अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में अपडेट लेते हैं। आज का दिन कैसा रहा शिबा इनू का, साथ करेंगे बिट्स की बात, एथेरियम की और बाकी आल्टकॉइंस के बारे में अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। मार्केट इस वक्त डेंजरस जोन के अंदर जो है वो दाखिल हो चुकी है। आज की जो कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आज की कैंडल फिर से रेड पोजीशन बनाने को तैयार बैठी हुई है। और यहाँ पर जो पहली दो कैंडल्स थी जो परसों की और कल की, वो ऑलरेडी जो है वो रेड की तरफ मूव कर रही हैं। और आज की जो थर्ड कैंडल है जो अगर जो है वो रेड क्लोज होती है तो यहाँ पे कल का दिन काफ़ी खतरनाक हो सकता है, या आज का दिन ही रात के टाइम जो है वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। कल को मार्केट वापस जो है वो 25 की पोजीशन में आई थी, अभी भी मार्केट थोड़ी सी ऊपर है। 26,000 की जो है वो पोजीशन इस वक्त जो है वो एक्यूरेट 26,000 की पोजीशन है और यही तकरीबन जो है वो जोन पॉइंट है। और यहाँ से मार्केट अब देखते हैं कहाँ पे क्लोज होती है। और हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही क्लोज पॉइंट है जो होता है 25,166, ठीक है, और 200-300 के दरमियान। तो इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद मार्केट अपने नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास सबसे अहम और सबसे बड़ी इस वक्त सपोर्ट लेवल है वो है 24.5 और 24, ठीक है। ये हमारे पास जोन है एक, तो इस पॉइंट के अंदर मार्केट वापस दाखिल हो सकती है या इसके ऊपर वापस मूव कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन नजर आ रही है उस हिसाब से ये चीज़ जो है वो सामने आ रही है कि मार्केट जो है वो अपनी आज की कैंडल अगर रेड बनाती है तो कल का दिन काफ़ी बुरा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो है वो मार्केट मूव करना स्टार्ट कर दे, पब्लिक को लिक्विडेट करने के लिए, पब्लिक को पैनिक करने के लिए और यहाँ पे पैनिक सेलिंग के लिए। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हमारे पास जोन पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है 19,500 का। तो ये यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं मेजर सपोर्ट लेवल जो इस वक्त काफ़ी पब्लिक जो है वो इसके बारे में डिस्कस कर रही है। और यहाँ पे हमारे पास जो सबसे क्लोज पॉइंट है वो है 24,500 का। तो बहुत ही क्लोज है इस वक्त क्रिप्टो मार्केट। यहाँ पे BTC की अगर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वायलेशन का शिकार है इस वक्त। और मुझे लगता है कि ये इसके आखिरी पॉइंट है और उसके बाद मार्केट अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन जो एक जो है वो बुल रन की तरफ जो है वो बनती है वो वापस आएगी। तो यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है, जो पैनिक सेलिंग हो रही है, जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये टोटली जो है वो दोबारा रीपरचेजिंग वेल्स की तरफ से जो है वो की जाने वाली है। तो वो ये सब कुछ जो है वो कर रहे हैं। फंडामेंटली देखा जाए तो बैड न्यूज़ भी आई हैं लेकिन उस तरह की न्यूज़ नहीं आई जो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो। तो एक गुड न्यूज़ भी आई है हांगकांग की तरफ से, और हांगकांग की पहली एक्सचेंज जिसको लाइसेंस जो है वो हांगकांग की तरफ से मिल गया और नेक्स्ट वीक पे वो जो है वो अपनी ट्रेडिंग BTC के अंदर जो है वो स्टार्ट करने जा रहा है। तो ये बहुत अहम जो है वो न्यूज़ है इस वक्त। उसके अलावा आल्टकॉइंस की बात करें तो वो भी ज़ाहिर सी बात है साथ साथ मूव कर रही हैं BTC की, और साथ ही उनकी पोजीशन जो है वो मूव कर रही है। अगर जो है वो यहाँ पे डोमिनेंस काफ़ी हाई हो जाती है, सेलिंग काफ़ी हाई प्रेशर पकड़ जाती है, तो आल्टकॉइंस ऑटोमेटिकली जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए एक टाइम भी हो सकता है कि आप लोग DCA कर लें या आप लोग रीपरचेज कर लें, या आप लोग अगर परचेज नहीं कर सकते तो वो कॉइन्स जो आप लोग परचेज करना चाहते हो फॉर लॉन्ग टर्म उसके अंदर दोबारा जो है वो एंट्री ले लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डू योर ओन रिसर्च एंड इन्वेस्ट इन योर बेस्ट एंड ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है वो बात कर लेते हैं शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू जो लॉन्च होने के बाद, जो अपनी शिबेरियम ब्लॉकचेन जो लॉन्च हुई थी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिस्टम जो है वो ख़राब होने की वजह से उस तरह वर्किंग नहीं कर सका जो करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जो ट्रैफिक थी वो अचानक से बड़े लेवल पर आई, जो है वो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हम लोगों ने देखने को मिली हैं और यहाँ पे स्टैकिंग भी देखने को मिली, जिसकी वजह से सिस्टम थोड़ा सा जो है वो ख़राब हुआ और यहाँ पे सिस्टम को प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेट मोड के अंदर चला दिया गया। और अभी भी सिस्टम जो है वो चल रहा है और बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो इन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर तोशी कुसामा भी इसको जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसी कोई सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिस्टम प्राइवेट है, जो एक बड़ा इशू बना हुआ है कि सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं चल पाया और उसकी वजह से इसको प्राइवेट कर दिया गया। और अब इसकी रीलॉन्चिंग होगी जिसकी वजह से जो है वो जो इनके फोर्ट क्रिएट करने वाले हैं, जो नेगेटिविटी प्रमोट करते हैं शिबा इनू के बारे में, वो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और वो सारी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि उनको पता भी नहीं है उनके बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सिस्टम के अंदर फेलियर तो हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सब कुछ बेहतर होगा। ये अपना पपी नेट चलाते रहे, उसके अंदर सारा कुछ जो है वो बेहतर तरीके से चल रहा था, तो ये सिस्टम फ्लॉप नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है तो उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी सब कुछ बेहतर चल रहा है और उसकी रीलॉन्चिंग होगी कुछ सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद। तो शिबा इनू इस वक्त जो है वो बेहतरीन तरीके से चल रहा है और आप लोग जिस रेट के अंदर दोबारा परचेज करना चाह रहे थे उस रेट के अंदर दोबारा
वापस आ गए। यहाँ पर मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिपीट करें रिस्क मैनेजमेंट और जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मिसाल के तौर पर आप लोगों को कहता हूँ कि मेरे पास मैटिक है, सोल है, AVX है, पोल्का डॉट है, फिल कोइन है, फैंटम है, गाला है, ठीक है, डॉज कोइन है। उसके बाद जो है वो इसके अलावा 1-2 प्रोजेक्ट होंगे। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है SLP, लूना क्लासिक, पैप कोइन, फ्लॉकी इनू एंड शिबा इनू कोइन। ये पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो को अगर आप लोग लिख लेंगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसमें मैंने कुछ महंगे प्रोजेक्ट पे लिए हुए हैं, इसमें मैंने महंगे से थोड़े सस्ते भी लिए हुए हैं, और इसमें मैंने उससे सस्ते भी लिए हुए हैं, यानी कि गाला हो गया, डॉज कॉइन हो गया, ठीक है, इससे थोड़े से बराबर वाले भी लिए हैं, उससे ऊपर भी। तो मैं सीरीज़ वाइज जो है वो नीचे आ रहा हूँ। तो इसके नीचे अगर मैं आ जाऊँ तो SLP आ जाता है, ठीक है, उसके बाद लूना क्लासिक आ जाता है, उसके बाद जो है वो बाकी कॉइन्स आ जाते हैं। तो ऐसे सीरीज़ के अंदर जो है वो चीप करते करते जो है प्रोजेक्ट ले जाएँ। तो इस तरह की पोर्टफोलियो बनाने का मकसद क्या होता है आप लोगों को मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। तो किसी भी एक्सचेंज की कोई गारंटी नहीं है, किसी भी एक्सचेंज की किसी जगह पे भी जो है वो KYC नहीं है, किसी भी एक्सचेंज के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि वो आप लोगों को गारंटी देगा कि आपका नुकसान नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी। तो क्रिप्टो आपको पता हवा में काम कर रही है। तो यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ज़ाहिर सी बात है बड़ा अपने दिल पे हाथ रख के सारी चीज़ें करते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे अगर नुकसान हो भी गया तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है।